दोस्तों, आखिर बिहार के गया जिला में तुलसी का एक भी पौधा क्यों नहीं उगता? ब्राह्मण कभी संतुष्ट क्यों नहीं होते? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है? कौवे हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया? माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी दान दक्षिणा मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए हम विस्तार से इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सभी रामायण की कथाओं से अच्छी तरह वंचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने की कहानियां भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर आज हम उन्हीं में से एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जब माता सीता क्रोधित होकर 5 लोगों को श्राप दे दिया था। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, माता सीता ने क्रोध में आकर इन 5 को श्राप दे दिया, जिसमें गाय, कौआ, तुलसी, फल्गु नदी और ब्राह्मण शामिल है। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने के दौरान राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। उस दौरान उन सभी को अपने पिता के लिए पिंड दान करना था। पिंड दान हमेशा किसी पवित्र नदी के पास जाकर होता है। इस दौरान वह तीनों गया के फल्गु नदी के तट पर पहुंचे। जब वह नदी के पास पहुंचे तो श्री राम ने पंडित से पिंड दान की सामग्री के लिए पूछा। इसके बाद लक्ष्मण जी पास के गांव में सामग्री लाने निकल पड़े। वक्त बीतता गया पर लक्ष्मण जी की कोई खोज खबर नहीं थी। तब श्री राम ने निर्णय लिया कि वह खुद उनकी तलाश करने जाएंगे। पूजा की शुभ मुहूर्त निकली जा रही थी। समय काफी बीतता गया पर वह दोनों की कोई खोज खबर नहीं थी। इस पर माता सीता ने निर्णय लिया कि उनके पास जो भी सामग्री मौजूद है उसी से वह पिंड दान करेंगी। विधिपूर्वक माता सीता ने पूजा समाप्त की। यह पूजा सफल हो गई और राजा दशरथ ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। यह देख मां सीता प्रसन्न हुई और उन्होंने फल्गु नदी, कौआ, गाय, तुलसी, ब्राह्मण और वट वृक्ष को इस बात का साक्षी बनने को कहा। पर जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस लौट कर आए तो उन्होंने पूजा के वक्त हुई सारी कहानियों का जिक्र किया और उन सभी ने अनुरोध किया कि वह सच्चाई बताएं। पर श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी कुछ बताने की हिम्मत नहीं की। केवल वट वृक्ष ने सारी सच्चाई बताई। इससे माता सीता को दुहक हुआ और सभी को श्राप दे दिया। फल्गु नदी को उन्होंने श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी होगी, उसमें कभी भी पानी नहीं होगा। आज भी यह सूखी पड़ी है। गाय को श्राप दिया कि उसके पूरी शरीर की पूजा कभी नहीं की जाएगी और जूठा खाना खाओगी और यहाँ वहाँ भटकती रहोगी। उन्होंने पंडित को भी श्राप दिया कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। तुलसी माता को श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं खिलेंगी। कौवा को लड़झड़ कर खाने का श्राप दिया। वहीं वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया देने का आशीर्वाद दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।